साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछ ली और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बीजेपी से पूछता हूँ। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से नहीं पूछता हूँ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज उनके पास है कि नहीं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अगर अखिलेश यादव और टिल्लू यादव जी की बात हुई है, यादव को होने की वजह से, और जानकारी दी है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों से, तो क्या मतलब पढ़े लिखे तो है ही हो, सिस्टम सारा आपके हाथ में, कॉल डिटेल सामने रख तो कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे और चंदा सोना चांदी जमीन गमन में पूरी तरीके से व्याप्त आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद इस तरह की बातें कहेगा तो एफआईआर होंगी, चाहे वो कोई अजय हो, चाहे कोई ये सांसद हो, या कोई बीजेपी का नेता हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो। जवाब देना पड़ेगा। आप जुबानी खर्च मत करो, आप मतलब सरकार में हो, आपके पास सारी मनोज भाई, मतलब आप ये मान रहे हैं कि बातचीत हो रही है, जानकारी देने के बहाने बातचीत हुई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात हुई है तो कॉल डिटेल सरकार क्यों नहीं जारी करती है। आप लोगों को देना कॉल डिटेल और चलाइए आप अपनी स्क्रीन पे। हवा हवा हवा, भगवान भी हवा, भगवान का चढ़ावा भी हवा, सब कुछ हवा। अरे गजब हो, इतनी नजर भी कहाँ से लाते हो भाई? डरते हो नहीं डरते हो ईश्वर से? अगर ईश्वर से डरते हो या ईश्वर के अस्तित्व को मिटाना चाहते हो तो दूसरे पे आरोप लगाते हो ना। लेकिन आप बताओ कि भगवान के चोरों को बचाने के लिए जिस तरह लड़ रहे हो, उससे ये पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ईश्वर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बीजेपी की नजर में, बीजेपी की नजर में। इसलिए बीजेपी नंगा खेल कर रही है, पूरी तरीके से नग्नता पे उतारू हो रही। और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर टिल्लू यादव से हमारे नेता की बात हुई है तो मैं मांग करता हूं कि उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक सारे न्यूज चैनलों को दी जाए। अगर नहीं है तो जिस किसी ने भी कहा, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। टिल्लू नहीं, टिन्नू यादव माफी नाम ठीक लीजिए। टिल्लू नहीं, टिन्नू यादव नाम है, टिन्नू यादव नाम है। मनोज भाई, आप एसएन सिंह जवाब दीजिए। सबूत क्यों नहीं रखते हैं कि सिर्फ नेता और प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहेंगे कि टिन्नू यादव की बातचीत हुई। निकालिए कॉल डिटेल, दीजिए इनके मुंह पर। ये कह रहे हैं कि लाइए इधर, लाइए कॉल डिटेल। नहीं राकेश जी, आप भी एक प्रक्रिया जानते हैं कि जब जांच चल रही होती तो वो जांच एजेंसियां ही तय करती हैं कि कब किस चीज का खुलासा करना है। लेकिन अखिलेश यादव जी को भी इस बात का खुलासा करना चाहिए कि जब जांच शुरू होने से पहले क्यों भागने लगे जांच से। वो कहे कि नहीं, जांच ही नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुसार जांच नहीं होना चाहिए, हम जो कहें उसके अनुसार जांच होना चाहिए। ये तो अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जाता है, रामगोपाल जी से भी पूछा जाना की चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए आप कहां से, आपके पास कॉल डिटेल हो तो दीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं ना, फिर कह रहा हूं, ये दर्द राम भक्तों को, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ये दर्द जो राम के लिए मरे दिए हैं उनके लिए, अरे उनसे पूछिए ना जो राम को मानते ही नहीं है। आप पूछिए बाबर कौन था। आज दोबारा मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ राकेश जी आपके चैनल पर कह के जाए कि बाबर एक ताई था, बाबर एक हत्यारा था, बाबर एक दुराचारी था। बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ने का कार्य किया। आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग पूरा समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहिए बाबर आता ताई था जिसने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा। आता ताई था, रिश्तेदार था, वो था जिसने राम के रिश्तेदार था, इसीलिए बाबर चिल्लाते हो। हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया, बाबर वाले बोल के तो हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया। बाबर वाले बोल के एक बार अपने रिश्तेदारों को क्यों याद करते हो रोजाना? हवा में उड़ाने वाले रिश्तेदारों की बात यहाँ बैठकर बात करेंगे। ये चोर और हत्यारे लुटेरे सब एक अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, लेकिन ये इतना ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जो राम के ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब वहाँ पे पत्थर लगाए जाने के लिए पत्थर आया ना, मैं आता हूँ एक मिनट मनोज भाई, एसएन सिंह होल्ड ऑन। एसएन सिंह, समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि भाई टिन्नू यादव से बातचीत हुई अखिलेश यादव की, इस आरोप का क्या आधार है? कल बीएचपी ने भी आधार मांगा ना कि भाई कोई 20,000 कोई 200 करोड़ कह रहा है, इसका आधार बताओ। ये भी कह रहे हैं कि हमको आधार बताओ, तो कुछ आधार हो तो बता दीजिए। ताइयों को सिर्फ आरोप लगाना है। ये पहले भी दुराचार किए भगवान के साथ, ये पहले भी राम भक्तों पर गोली चलाने का हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम भगवान के साथ दुराचार कर पाए। दुराचार चंपत राय करते हैं, दुराचार का मतलब समझते हैं ना, वो चंपत राय करते हैं दुराचार।
पता नहीं करते हैं कि क्या करवाते हैं। खटकता है हाँ, राम मंदिर, दुराचार का पहले खटकता मतलब है जान लो राम क्या मंदिर। होता है। इन आताताइयों हाँ। को खटकता है राम मंदिर की आताताई कौन आताताई? अरे जर्सी हिंदू हमको नहीं अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट एसएन सिंह होल्ड ऑन। अभी आप आधार नहीं बताएंगे। अब मनोज यादव, मेरा आपसे सवाल है। एसएन सिंह प्लीज शांत रहिए। एसएन सिंह होल्ड ऑन। अब मुझे एक बात बताइए, ये टिन्नू यादव से ही आप लोगों को क्यों दिक्कत हो गई? इसलिए क्या अखिलेश यादव से नाम जोड़ा गया इसलिए, या कोई और वजह है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम की सौगंध खा के आपकी डिबेट में कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग अगर समाजवादी पार्टी कोई सबूत मांग रही है और भाग रही है, तो बीजेपी स्पष्ट रूप से इस पे सब गोलमाल जलेबी बना रही है। जलेबी की इमरती बना रही, इतना घुमा रही है जिसका जवाब नहीं। टिल्लू यादव, टिन्नू यादव, राम शंकर यादव, आप मनीष भी 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं। मनोज यादव जी, आप भी 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं। राम गोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ गायब हो गए। अरे दाने आया टोटल 4 से 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ गायब हो गया। आधार बताइए उसका फिर। क्या मंदिर की जो जितनी संपत्ति है, मंदिर की सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा कौड़ी सब कुछ जनता का है ना, ईश्वर के खजाने में जनता का दिया है। तो उसको हर साल रिपोर्ट क्यों नहीं उसकी आती? कितने किलो चांदी है, कितने किलो सोना है, सब कहाँ है, क्यों नहीं आती? ये मांग ठीक है, लेकिन 20,000 करोड़ बोलेंगे। अरे आप रिपोर्ट मांगिए। मनोज यादव उस सवाल के साथ हो कि आप रिपोर्ट मांगिए, लेकिन 20,000 करोड़ आप बोल रहे हैं, कोई 200 करोड़ बोल रहा है, उसका आधार भी नहीं बताएगा। राकेश जी नहीं देंगे तो उसको यही माना जाएगा। राकेश जी यही बात जब डिबेट हिसाब दे दो, बात खत्म। ठीक है, विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड, फिर मैं निवान भाई आ रहा हूं। मालूम है थोड़ी सी लेट हो गई आपके पास आते। विनोद बंसल जी 30 सेकंड आपके लिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो टिन्नू यादव बोल रहे हैं, टूटी यादव बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। ये इसको इनकी थोड़े लैंग्वेज से मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि टूटी यादव की बात कर रहे हैं या टुन्नी यादव की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखो, टूटी चोरों की जो कुनबा है, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, उनके बारे में सब पता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपने कई बार पूछा 20,000 करोड़ की बात करी, ये चुप रहे। मैं कहता हूँ जब वो लैंड की बात आई तो ये चुप रहे। 2021 में जब लैंड की बात आई थी तो उसके बाद 22 के इलेक्शन के बाद सब भूल गए, और जैसे ही 27 के इलेक्शन आ गए तो 26 में शुरू हो गए। ये कौन नहीं जानता इसको? देखो ये बात है, देखो बड़ी चिंता होगी। देखो ये मैं चुपचाप बैठा था। राकेश जी देखो, मैं चुपचाप बैठा था, ये धमकी देने लगे, ये धमकी देने लगे। ये देखो इनकी औकात है। ये देखो ये इनकी नहीं देखो, मैं आता हूँ, मैं निवान के पास जाता हूँ ये कहते हुए कि अगर आप उनके नेता का नाम बिगाड़ेंगे तो वो आएंगे बीच में। डिबेट करवा रहे हैं। विनोद बंसल जी, या तो नाम नहीं बिगाड़ना था। आप उनके नेता का नाम बिगाड़ कर अगर बोलेंगे तो वो फिर बोलेंगे भाई मैं कैसे रोकूं, किस आधार पर रोकूं? उनको भी हक है जवाब देने का। ठीक है, अब निवान भाई, अब एक बात बताइए, कोई कह रहा है एसआईटी पर भरोसा नहीं है। नहीं, ठीक है। अभी अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जांच करती तो जांच की लगाम किसके हाथ में होती? आप लोग ईडी पार्टी, फिर उससे जांच क्यों नहीं करवाया? हर दिन एक नए बयान, हर दिन एक नए आरोप। क्या तो ट्रस्ट की बैठक पर भी भरोसा नहीं है? रहने दीजिए, ड्रामेबाजी चल रही है। नहीं, देखिए, जो एक शातिर चोर होता है वो शुरू से चोरी की प्लानिंग इस तरह से करता है कि उसे पता है कि बाद में क्या होने वाला है और हमें उससे कैसे निपटना है। सही पकड़े हैं। आप जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ट्रस्ट का जो ट्रस्ट बनाया गया था वो किसने बनाया? वो भाजपा ने तो बनाया। और ट्रस्ट बना के क्या इसका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर था? क्या लोगों को सिलेक्ट किया गया कि इसमें कौन कौन रखा जाएगा? क्या इसमें संत महात्माओं को रखा गया? इसमें सारे बीजेपी और वीएचपी के लोगों को भर दिया गया? आपने उन लोगों को लगाया जो आपके लॉयलिस्ट है, आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी उन लोगों को, आपने ट्रस्ट डीड में लिख दिया कि इनको कभी हटाया नहीं जा सकता। और जो चोर है, जिसने चोरी करी है, उसी को आपने कंप्लेनेंट बना दिया एफआईआर में। आप ट्रस्ट पे कैसे विश्वास एस्टेब्लिश करवाएंगे? आप बताइए ना। क्या ट्रस्ट को पता नहीं था कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज गायब हो रही है? क्या ट्रस्ट को पता नहीं था यहाँ 70 बार चोरी हो रही है? क्या ट्रस्ट में जो लेखराज था उसने कंप्लेंट करी थी ट्रस्ट को कंप्लेंट कि यहाँ पे गड्डियों की गड्डियां गायब हो रही है? क्या किया ट्रस्ट ने? करना होता है। तो इंजीनियर था वहाँ पे, उसने बताया कि मुझसे पता होता है कि शिक्षा में कैसे घोटाला करना होता है। इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ और मुझे 1 मिनट भी अगर आपके चैनल पे बोलने का नहीं मिलेगा तो क्या फायदा फिर आपके चैनल पे आने का? बताइए। एक मिनट प्लीज। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कौन बीच में इतना इंटरप्ट कर रहा है। एसएन सिंह प्लीज रुक जाइए। मैं कह रहा हूं सबके बीच में लगातार नहीं बोलने का है। एक लाइन बोलिए, मुझे आवाज समझ में आ जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास।